फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा। कोर कमांडर्स ने कहा कि पाकिस्तान अपने जायज़ पानी की दस्तियाबी के लिए किसी ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 276 में कोर कमांडर्स के शुरका ने सिंतास मुआहदे पर भारतीय बयानात का नोटिस लिया। शुरका का कहना था कि ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाक़ों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाक़ों के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानात से बेअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसो पेश के सख्ती से कुचला जाएगा। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। ये लाजिम है कि दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। शुरका ने करार दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फोरम का मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत का अदा। कोर कमांडर्स का इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू न चल सका। पुर्तगाल वर्ल्ड कप से बाहर। वर्ल्ड कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल स्पेन के मिकाइल मेरिनो ने 90वें मिनट में किया। स्पेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। पुर्तगाल टीम की शिकस्त पर रोनाल्डो रोते हुए मैदान से बाहर गए। वर्ल्ड कप फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका और बेल्जियम का मुकाबला जारी। बेल्जियम को अमेरिका पर 1 के मुकाबले में 2 गोल की बरतरी। बेल्जियम के 2 गोल डे कैटलार ने किए। पाबंदी हटने के बाद अमेरिकी फुटबॉलर बलोगन भी मैदान में खेल रहे हैं। रेफरी रेड कार्ड, अमरीकी सदर का ट्रम्प कार्ड। फीफा पाबंदी हटाने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर की रेड कार्ड पर पाबंदी साल भर के लिए मुअत्तल करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सिर्फ नज़र-ए-सानी का कहा था, मुअत्तली ख़त्म करने की बात नहीं की थी। अगर फॉलोरन बालागन पर पाबंदी बरकरार रहती है तो वर्ल्ड कप पर यह बड़ा दाग लग जाता। दूसरी जानब यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का फैसला रेड लाइन करार दे दिया। शदीद एहतजाज। यूएफा का कहना है कि मैच में रेड कार्ड के बाद कम अज़ कम 1 मैच की खुदकार मुअत्तली कोई इख्तियारी सज़ा नहीं है और ना ही इसके नफाज के लिए किसी मजाज अदारे के फैसले की ज़रूरत होती है। ये एक बुनियादी उसूल है जिसमें किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के अमेरिका और बोस्निया के मैच में रेफरी ने अमेरिका के बालोगन को खतरनाक फाउल रेड कार्ड दिखाया था। यूएफा का कहना है कि फीफा का सज़ा मुअत्तली का ये गैर मामूली, नाकाबिल फ़हम और बिला जवाज़ फैसला शदीद हैरत और तशवीश का बाइस है। फीफा सदर जियानी इन्फेंटिनो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कॉल मौसूल होने की तस्दीक कर दी। कहा कि ट्रंप से बातचीत के दौरान बताया कि फॉलोरन बालागन केस फीफा के आज़ाद अदालती कमीशन में ज़ेर समात है। फैसले सिर्फ क़वानीन और हक़ाइक़ की बुनियाद पर होते हैं। फीफा डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले जारी होने के बाद ही उन्हें पड़ता है। बाज़ फैसलों से इतफ़ाक़ और इख्तलाफ, बाज़ से इनकार और उन पर हैरत होती है। शायकीन फुटबॉल हो जाएं तैयार। फुटबॉल वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में आज अर्जेंटीना और मिस्र का अहम टाकरा होगा। अर्जेंटीना टीम के कप्तान लियोनेल मेसी और मिस्र के कप्तान मोहम्मद सलाह आमने सामने होंगे। 10 नंबर की शर्ट पहनने वाले 2 बड़े खिलाड़ियों के दरमियान बड़ा जोड़ पड़ेगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप की तारीख में दोनों टीमें पहली बार मद्दे मुकाबला आएंगी। प्री क्वार्टर फाइनल का आखिरी मैच रात 1 बजे स्विट्जरलैंड और कोलंबिया का होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने का दावा कर दिया। साथ ही कहा कि
ईरान के साथ मामलात बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा भी दोहराया। बोले, अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप ने इसराइल हेरिटेज फाउंडेशन और इसराइली वजीर की जानिब से अपनी तारीफ पर मबनी की गई पोस्टों को भी शेयर किया। तारीफी पोस्टों में ट्रंप को इसराइल के मजबूत तरीन इत्तेहादियों में से एक करार देते हुए यरूशलेम, ईरान और अब्राहम मुआहिदों से मुतालिक उनके किरदार को उजागर किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का जसद खाकी हेलीकॉप्टर से कुम शहर पहुंचा दिया गया, जहां आज जुलूस और दुआया तकारीब होंगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में खामनाई और अहल खाना के जुलूस जनाजा में मकामी और गैर मुल्की 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट पर 12 घंटे बाद ख़त्म हुआ। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई और अहल खाना की मैयतें 8 जुलाई को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाई जाएंगी। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सफारतखानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटाइज़ करने का हुक्म। जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। पाकिस्तानी सफारतखाने बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े से आगाही और डाटा फराहमी के लिए इक़दामात तेज़ करें। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूथ प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज़ के सर्टिफिकेशन यकीनी बनाएँ। पाकिस्तानी असनाद को बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके। पाकिस्तानी सफारतखाने रोज़गार के मौक़े और उनके लिए दरकार काबिलियत डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर फराहम करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया है, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार, कहा, हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे। इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशार की नाकाम कोशिश की। बिलावल ने यह भी कहा, दरियाए सिंध का दिफा करेंगे और इसके लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। मुल्तान, डीजी खान और बहावलनगर में तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी की भी तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। फ्रांस ने पैराग्वे के खिलाफ वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल में माइकल ओलिसे को दिखाए गए येलो कार्ड के खिलाफ फीफा में अपील दायर कर दी। फ्रांसीसी फुटबॉल फेडरेशन का मौक़िफ़ है कि येलो कार्ड नाइंसाफ़ी पर मबनी था। फेडरेशन का कहना है कि यह अपील सिर्फ इसी फैसले के खिलाफ है और इसका फोलोरन बलोगन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उधर फीफा अपील कमेटी ने अमरीकी फ़ुटबॉलर फोलोरन बलोगन की मअतल करने के फैसले के खिलाफ बेल्जियम की अपील मुस्तरद करार दे दी। फीफा के मुताबिक बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन केस की फरीक नहीं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स में बरतानिया के नौजवान खिलाड़ी आर्थर फेरी को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने तजुर्बेकार दिमित्रोव को 5 सेट के मुकाबले के बाद मात दे दी। विमेन इवेंट में पाओलिनी ने अलेक्जेंड्रा आला को हरा दिया। मैच का फैसला पूरे 3 सेट के बाद हुआ। विंबलडन टेनिस के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और दफाई चैंपियन स्लोवेनिया के तदाए पोगाचार ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का तीसरा मरहला जीत लिया। इस फतह के बाद वो येलो जर्सी के मालिक भी बन गए। तीसरा मरहला 195.9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। पोगाचार ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 45 मिनट और 11 सेकंड्स में तय किया। 27 बरस के पोगाचार टूर डी फ्रांस के 4 मरतबा के चैंपियन रह चुके हैं। वो 5वीं मरतबा ये एजाज़ हासिल करने के लिए रेस में शरीक हैं।